परमेश्वर के मधुर नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपनी पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें ये फिर से एक अवसर दिया कि अपने लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। वास्तव में बांटते हम नहीं है, परमेश्वर खुद बांटता है, हम उसके सिर्फ साधन होते हैं। मैम का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अवसर फिर से दिया कि हम कलीसिया में वचन को दे सकते हैं। सारे लोगों का जो यहाँ पर उपस्थित है, अपने पूरे कलीसिया के सारे लोगों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। वचन को शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुबह की बेला के समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं। जीवन की उत्तम आशीषों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। विनती करते हैं प्रभु, हम सबको प्रभु अपने अनुग्रह के हाथों को नीचे बनाए रखिए। इस प्रभु महामारी के दौर में भी आप हमारे साथ साथ बने हुए, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। विनती करते हैं प्रभु, जबकि आपका वचन यहाँ पर बोला जाना है, अपने देह, आत्मा और प्राण को प्रभु आपके अनुग्रह के हाथों को नीचे सौंपते हैं। अपने लहू की आड़ में हमें छिपा लीजिए प्रभु। जो भी शब्द निकलते हैं वो हमारे नहीं, परंतु यीशु मसीह आपके शब्द हो प्रभु। हमारे होंठ को, जबान को छूइए प्रभु, हमारी आवाज होइए प्रभु, ताकि प्रभु ये वचन जो निकलता है जहां जहां तक पहुंचता है प्रभु वो फल लाने वाला हो सके। सारे लोगों को प्रभु आपके अनुग्रह के हाथों को नीचे सौंपते हैं। शैतान की हर देखी अनदेखी चालों को यीशु मसीह आपके लहू के बाड़े से दूर करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं हमारे मनों पे एकाग्र करें, ताकि आपके वचन की गहराइयों को हम समझ सकें। फिर से अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, अपनी आत्मा से फ्रेश एनॉइंट करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज का जो वचन आपके सामने हम रखना चाहते हैं, इसको कई बार प्रचार किया जा चुका है। यहाँ से पिछले रविवारों में डॉक्टर E.J. डेविड डिमू भैया भी इसको प्रचार किए, इमैनुअल शब्द को। लेकिन हमारा ये मानना है कि हर बार जब हम किसी चीज को बोलते हैं, हमारी अपनी एक सोच होती है, परमेश्वर उसमें अलग तरीके से अगुवाई करता है और उसके वचन को हम और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार जो अभी आपके सामने पढ़ा गया था, वहां पर लिखा है 23वां पद जो है उसको विशेष करके हम ध्यान में रखेंगे। मत्ती पहला अध्याय उसका 23वां पद, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार की जो शुरुआत है वो जीनियोलॉजी से हुई है। आप देखते हैं शुरू में पूरा एक जीनियोलॉजी उसका दिया हुआ है कि किसके बाद कौन उत्पन्न हुआ, और फिर वो यीशु मसीह तक लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय पढ़ें, वहां पर भी आपको जीनियोलॉजी मिलेगी। लास्ट में जाकर के लिखता है कि आदम जो था वो परमेश्वर का पुत्र था। अगर आप देखें लूका उसका 3रा अध्याय, तो आपको बहुत साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देगा कि वहां पर आदम जो था वो परमेश्वर का पुत्र था। वहां से उसको समाप्त किया गया है कि जीनियोलॉजी जो वो यीशु मसीह से वहां पर शुरू की गई है और उसको आदम पर फिर समाप्त की गई है। लूका 3 उसका 38वां पद अगर आप देखें, उसमें लिखा है, और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। आदम को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। यीशु मसीह को भी सब लोग जानते हैं परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। इमैनुअल शब्द का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। गॉड वांट टू लिव इन बिटवीन अस। वो हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। और इस चीज का वायदा जो हमको बाइबल में मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार में से इसकी शुरुआत की गई है और इसका मत्ती रचित सुसमाचार का जो अंत किया गया है, अगर आप इसका लास्ट वर्स देखें तो वहां पर भी आपको यही चीज मिलेगा जो यीशु मसीह हम लोगों से वायदा करते हैं। यानी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 20वां पद लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आई एम विथ यू टिल द एंड ऑफ एज। वो परमेश्वर जो आरंभ में था वो जगत के अंत तक हमारे साथ है।
इस चीज का वायदा इस पुस्तक में किया गया है। वो हमारे साथ साथ हमेशा बना रहता है। इस चीज का वायदा इस पुस्तक में किया गया है। जो बाइबल का मैसेज है, इट इज नॉट द डिजायर ऑफ मैन टू बी विथ गॉड, बट इट इज अबाउट द डिजायर ऑफ गॉड टू बी विथ मैन। मनुष्य का ये इच्छा नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ रहे, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो मनुष्य के साथ हमेशा रहना चाहे। इट इज द डिजायर ऑफ गॉड टू बी विथ मैन। अगर हम लोग पहली फेलोशिप की बात करें, पहली सहभागिता की बात करें, जो हमको मत्ती रचित सुसमाचार में मिलता है कि परमेश्वर ने जब सारी कायनात को बनाया, उसने इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, उसने समय को बनाया, उसने मटेरियल को बनाया, उसने स्पेस को बनाया, और उस मटेरियल वाली चीज जिसको हम अर्थ कहते हैं, जिसको हम सॉलिड लिक्विड गैस कह सकते हैं, इसी से उसने आदम को रचा। लेकिन आदम को रचने का एक विशेष पर्पस आज हमको दिखाई देता है। अगर आप उत्पत्ति उसका 2वां अध्याय और उसका 8वां पद पढ़े तो लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। पृथ्वी को बना दिया उसने, सारे पेड़ पौधे सब कुछ उगा दिए उसने, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने अपने हाथों से एक अदन की वाटिका को बनाई। देयर वाज ए स्पेशल प्लेस क्रिएटेड फॉर द एडम। आदम के लिए एक स्पेस बनाई, जगह बनाई, उसने अदन की वाटिका लगाई, पृथ्वी पर से पौधों को चुन चुन करके वहां पर लगाया, और तब उसमें आदम को उसने रख दिया, और बाद में उसने हवा को सृजा, उसको बनाया। और दिन के ठंडे के वक्त अगर 3 अध्याय को पढ़ें, वहां पर रोज परमेश्वर की उपस्थिति आदम और हवा के साथ होती थी। वो उसके साथ फेलोशिप करने के लिए, सहभागिता करने के लिए, बातचीत करने के लिए आता था। वो खुश होता था कि उसने आदम को रचा। हम इमेजिन करते हैं कि जब परमेश्वर उस बागे अदन में आता होगा, अदन की वाटिका में आता होगा, तो जब उसकी उपस्थिति वहां पर महसूस होना शुरू होती होगी, धीरे धीरे परमेश्वर जो है वो आ रहा है, उसकी उपस्थिति वहां की जानवर महसूस करते होंगे, वहां के सारे पेड़ पौधे महसूस करते होंगे, वहां की हवा में उसकी खुशबू आने लगती होगी। आदम और हवा वहां पर खड़े हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति का धीरे धीरे एहसास करते होंगे। जो पेड़ होंगे वो हिलने लगते होंगे, हवा चलने लगती होगी, जो शेर होगा वो दहाड़ने लगता होगा, आदम खुशी से और हवा खुशी से ताली बजाने लगते हो, मेरा क्रिएटर आ रहा है। That God is coming to have fellowship with us. परमेश्वर हमारे साथ संगति करने के लिए, हमारे बीच में कुछ क्षण बिताने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारा हालचाल पूछने के लिए वो हमारे बीच में आया है। एक खुशी का माहौल होता होगा, और इस आनंद को परमेश्वर रोज उठाया करता था। पता नहीं कितने सालों तक ये संगति चलती रही होगी। That was the presence of God. जबकि परमेश्वर और आदम फेस टू फेस, परमेश्वर किस रूप में आता था? बिकॉज गॉड इज स्पिरिट, यू नो, लेकिन उसकी उपस्थिति को आदम महसूस करता था। फेस टू फेस हम लोग कह सकते हैं वो आता था, परमेश्वर उससे हालचाल पूछता होगा। Why that God was coming in the Garden of Eden? ताकि वो संगति करे। उस समय जो आदम था, एडम वॉज इन ए मेटीरियल बॉडी, क्योंकि उसने उसको मिट्टी से बनाया था, और मिट्टी से बनाने के बाद हवा को भी उसमें से निकाल करके बनाया आदम की पसली से। ये मेटीरियल बॉडी के बने थे, बट दैट बॉडी वाज होली। ये जो उसका शरीर था आदम का, और जो हवा का शरीर था, ये पवित्र था। परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र स्थान में ही वो रह सकता है, पवित्र लोगों के साथ ही वो संगति कर सकता है। उस समय तक आदम अपने स्पिरिट से काम करता था। He was not working with his soul. वो अपने मन से नहीं करता था, बल्कि अपनी आत्मा से परमेश्वर के साथ बिहेव करता था। Why?
because Adam was holy. उस समय तक पाप के साथ उसकी कोई संगति नहीं हुई थी। बट एलास, बीच में पाप आ गया, और जब पाप आया तो परमेश्वर से उसकी संगति टूट गई। अगर आप तीसरे अध्याय को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर आदम को पुकारता है, हे आदम तू कहां है? और आदम उससे कहता है, मैं तेरी आवाज को सुन करके डर गया और छिप गया। परमेश्वर नहीं छिप रहा था आदम से, बट एडम वाज हाइडिंग हिमसेल्फ विद द गॉड। वो परमेश्वर की संगति से दूर भाग रहा था, उसकी पवित्रता खत्म हो रही थी, उसकी जगह पर पाप अपना स्थान लेते जा रहा था। परमेश्वर से वो डर गया। ये पहला डर है जो बाइबल में वर्णन किया गया। दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट, द फियर। और इसलिए क्योंकि आदम अपवित्र हो गया, वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गया। अब परमेश्वर से उसकी सहभागिता फेस टू फेस नहीं हो सकती थी। लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है वो अभी खत्म नहीं हुई। वो तो जैसे आशीष की मामा वो हमेशा एक बात बताती हैं, हमको याद आता है कि वो कहती हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से तो निकाल दिया, लेकिन अपने दिल से कभी नहीं निकाला था उनको। परमेश्वर तब भी उनके साथ संगति करना चाहता था। आप देखें, हम इमेजिन करते हैं कि जब परमेश्वर ने पाप के कारण आदम और हवा को निकाला होगा, आदम और हवा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अदन की वाटिका में से धीरे धीरे बाहर निकल करके और इस पृथ्वी पर जा रहे होंगे, जहां अपनी लाइफ को वो फिर से शुरू करेंगे। और परमेश्वर वहां पर खड़ा होकर के देख रहा हो कि देखो, जिसको मैंने सृजा था, आज ये मेरे आंखों से धीरे धीरे ओझल होते चले जा रहे हैं। परमेश्वर खुश नहीं हुआ, वो बहुत तड़पा होगा, क्योंकि वो संगति, वो फेलोशिप जो थी, वो समाप्ति की ओर दिखाई दे रही थी। आप जानते हैं, अगर आप जेनेसिस चैप्टर 4 को पढ़ें, वहां पर एक बड़ा सुंदर बात किया। परमेश्वर, और हमको नहीं लगता है कि परमेश्वर फिर आदम से कोई बातचीत करता होगा, उसने उस चमड़े का गरखा उसको पहना दिया, वो बाहर चले गए। लेकिन जब कैन और हाबिल पैदा हुए तो दोनों ने अपनी अपनी भेंट प्रभु के सामने लाई। और जब हाबिल की भेंट, उसने अपने पहलौठे भेड़ बकरियां जो पाए उसको चढ़ाया, उसकी चर्बी को चढ़ाया, इससे परमेश्वर खुश हो गया। और खुश होने के बाद उसने उसकी भेंट को ग्रहण किया। कैन इससे नाराज होकर उसने हाबिल को घात किया। अगेन देयर इज ए स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द मैन एंड द गॉड। परमेश्वर के साथ फिर से उसकी बातचीत क्या हो गई? शुरू हो गई। कैन जो है उसको भगोड़ा साबित किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया। परमेश्वर फिर इंसान से बातचीत करने लगा, उसकी संगति में तो नहीं था, बट गॉड वाज ऑलवेज टॉकिंग विद द मैन। हमको कभी कभी लगता है कि जैसे आदम जो है वो परमेश्वर का बेटा था, तो खामखा है कि कैन और हाबिल जो हुए वो आदम के परमेश्वर को दादा कह सकते होंगे। जस्ट आई इमेजिन, क्योंकि वो आदम तो उसका बेटा था, तो ये उसके बेटे हुए। लेकिन वो अपने बेटे से तो नाराज था, लेकिन जब अपने पोतों को उसने देखा और उसने देखा कि ये हमसे संगति करना चाहते हैं, तो परमेश्वर खुश हो गया फिर से। When we come to the God, God become happy. हमसे खुश हो जाता है। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर की ओर लौटा, उसका पिता उसका इंतजार कर रहा था। हमारे परमेश्वर का दिल एक ऐसा दिल है जो एक मां का सा दिल रखता है। जब उसका बेटा या बेटी उसकी ओर लौटते हैं, वो हमसे खुश हो जाता है और वो हमारी संगति करना चाहता है। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बातचीत करना चाहता है। और आप जानते हैं कि इसी तरीके से धीरे धीरे ये संसार जो है आगे बढ़ने लगा। नूह का समय आया,
सारी पृथ्वी नाश कर दी गई, लेकिन नूह के साथ परमेश्वर बना हुआ था, वो उसके साथ साथ चलता था। नूह जो था धर्मी व्यक्ति था, जो बॉडी है, मटेरियल बॉडी है, दैट बॉडी इज हैविंग सिन, क्योंकि आदम से वो हमारे शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट होता चला जा रहा है, और हमारा ये जो शरीर है ये पाप से भरा हुआ है। इसीलिए रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 कहता है, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। व्हाई? बिकॉज़ दिस बॉडी इज हैविंग सिन। हमारे जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, उसमें पाप ही उत्पन्न होता है। और जब नूह ने, जब पूरी दुनिया हलाक हो गई, नाश कर दी गई, और जब फिर से जहाज जो है किनारे पर अरात पर्वत पर लगा, नूह ने एक वेदी बनाई और उस पर चढ़ाया, और परमेश्वर इस बात से खुश हुआ। और परमेश्वर लिखा है पछताया कि अब मैं इस तरीके से इस कायनात को नष्ट नहीं करूंगा, और उसके लिए उसने एक चिन्ह भी ठहराया। और वो नूह के साथ, फिर अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ परमेश्वर लगातार बना रहा, चलता रहा, लेकिन वो एक फेस टू फेस फेलोशिप जो थी वो नहीं थी। गॉड वॉज ऑलवेज टॉकिंग विद देयर पीपल, अपने लोगों के साथ वो बातचीत कर रहा था। और जब ये पूरा मिस्र की बंधुआई में इसराइल चला गया, याकूब जिसको इसराइल कहा गया, वहां पर भी परमेश्वर मूसा के साथ हुआ। बड़ा सुंदर है, अगर आप पढ़ें एक्सोडस चैप्टर 3 को अगर आप देखें, वहां पर लिखा हुआ है, मूसा 3 अध्याय, वहां पर मूसा कहता है ना कि मैं कैसे जाऊंगा मिस्र के राजा फिरौन के पास, मैं कैसे जाऊंगा? तो कहता है कि तू, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। उसने हारून को बनाया, उसने कहा कि मैं मुंह का तो भरता हूं, उसने हारून को खड़ा किया। जो कुछ परमेश्वर मूसा से कहता था, मूसा हारून से कहता था, और हारून उसको फिरौन के सामने बोल देता था। That God was moving with Moses, वो उसके साथ साथ चल रहा था, वो हारून के साथ साथ चल रहा था, और उसने उस मिस्र देश से अपनी प्रजा को बाहर निकाला। और बाहर निकालने के साथ साथ आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर हमेशा पढ़ते भी हैं कि जो प्रॉमिस लैंड थी, कनान देश था, वहां तक मूसा नहीं पहुंच पाया, और उसके लिए फिर यहोशू को चुना गया। और यहोशू जो है वो इन इस्राएलियों को जो है कनान देश में ले जाकर के एस्टैब्लिश कराता है। यहोशू भी जो था वो डरने वाला व्यक्ति था। इसीलिए अगर आप देखें यहोशू 1 अध्याय और उसका 9वां पद, तो वहां पर क्या वचन हमको बताता है? यहोशू 1 अध्याय 9वां वचन, वहां इस प्रकार लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव मान, दृढ़ हो जा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द गॉड। परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपनी संगति, वो हमारे साथ रहना चाहता है, और उसने यहोशू के साथ साथ बना रहा, और सारे इस्राएली जो है कनान देश में इस्टेब्लिश कर दिए। एक क्वेश्चन हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आपकी जो बाइबल है ये हमेशा जो है इस्राएलियों के बारे में वर्णन करती है, व्हाई नॉट फॉर द अदर्स? सही बात है, ये जो हिस्ट्री है, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इजराइल। अगर आप जेनेसिस चैप्टर 12 में पढ़ें, वहां पर जब उसने इब्राहिम को बुलाता है, वो कहता है कि अब तो इब्राहिम नहीं बल्कि अब्राहम हो गया है, और अब्राहम के कुल के द्वारा सारे जगत में उसका नाम प्रचार किया जाएगा, सारे कुल इससे आशीषित होंगे। उसने एक पर्टिकुलर लोगों को चुना ताकि ये लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे, ये परमेश्वर के नाम को सारे जगत में जाकर के बताएंगे। बट एलास, ये पूरा नहीं होता है। परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा, पर यहोशू के साथ साथ चलता रहा, वो कनान देश में उसको ले आया। आप जानते हैं कि दोबारा फिर वो बंधुआई में चले गए,
बेबीलोन की बंधुआई में। क्यों? क्योंकि जो इंसान था वो परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहा था, बल्कि परमेश्वर से दूर हो जा रहा था, और इसीलिए दोबारा फिर वो बंधुआई में चला गया। ये जो परमेश्वर है, इस परमेश्वर का स्ट्रक्चर कैसा है, स्वरूप कैसा है, अगर इसको हम देखने की कोशिश करें, अगर आप पढ़ें जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, जहां पर यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करते हैं, यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका जो 44वां पद है, वहां पर लिखता है कि परमेश्वर का स्वरूप कैसा है। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, और ये जो परमेश्वर है इसका स्वरूप अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देता है। जब इसराइलियों को वो निकाल करके ला रहा था, दैट सेम गॉड वाज मूविंग, बादल के खंभे में होकर के, पिलर ऑफ द क्लाउड में और पिलर ऑफ द फायर में होकर के इसराइलियों के साथ साथ चलता था। कभी वो आगे हो जाता था, कभी वो पीछे हो जाता था। दिन में वो बादल के रूप में था। क्यों? क्योंकि दिन बहुत गर्म था और एक ठंडा वहां पर क्रिएट होता था। रात बहुत ठंडी होती थी और उस समय वो फायर और पिलर के रूप में वहां रहता था, ताकि उनको गर्मी मिल सके। और 40 साल तक परमेश्वर इसराइलियों के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर आत्मा है और वो हमारे बीच में आत्मा के फॉर्म में जुम्बिश करता रहता है। परमेश्वर, उसका भयानक रूप भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखें निर्गमन उसका 19वां अध्याय, अगर आप देखें, वहां पर लिखा हुआ है 19वां अध्याय, उसके 17वें पद से हम पढ़ रहे हैं। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े थे, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर गया और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत कांप रहा था। बाय द प्रेजेंस ऑफ गॉड ये पूरी पृथ्वी जो थी कांप रही थी। उस सीनै पर्वत पर मैम गई, हम लोग गए वहां पर, हम लोगों ने देखा कि पूरा एरिया बर्न रूप में दिखाई देता है, जैसे पहाड़ पूरा जल गया हो, इस तरीके का वो दिखता है। जब परमेश्वर वहां पर खड़ा हुआ तो उसका जो तेज था वो इतना ज्यादा था कि उसके उस आग रूपी स्ट्रक्चर से वो पूरा का पूरा पर्वत जल उठा, वो कांपने लगा, तड़कने लगा वहां पर। और आपको मालूम है वहां पर एक बाड़ा बांध दिया गया था जब परमेश्वर उस सीनै पर्वत पर चढ़ा, कि ये लोग जितने इस्राएली थे ऊपर ना चढ़े, क्योंकि चढ़ते तो तुरंत क्या हो जाते, भस्म हो जाते उस आग से। तो परमेश्वर का जो स्वरूप है वो इतना भयानक है कि हम 2 मिनट में मसल दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। बट एट द सेम टाइम दैट गॉड इज ए लविंग गॉड, वो अपने अंदर एक मां का हृदय रखता है और हमारे बीच में संगति करना चाहिए। आप जानते हैं कि फिर परमेश्वर जो था राजाओं के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वो जो है अपने लोगों से लगातार बातचीत करता रहा, और बातचीत करने के साथ साथ अंतिम भविष्यवक्ता जो आया वो मलाकी है। और मलाकी के अगर लास्ट पोर्शन को आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का भयानक रूप दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर शांत हो गया और लगभग 400 साल तक देयर वाज नो कॉन्वर्सेशन बिटवीन द गॉड एंड मैन। और लिखा है कि सब लोग अंधियारे में चले गए। और एक बाकी जब अभी यशायाह की पुस्तक से 40वें अध्याय से आपके सामने पढ़ा गया, एक नई शुरुआत होने जा रही है। परमेश्वर अपने आप को एक नए रूप में प्रकट करने जा रहा है। दैट गॉड हु वाज मूविंग इन फॉर्म ऑफ द स्पिरिट, वो अपना प्रगटीकरण करने जा रहा है, और यीशु मसीह का वहां पर हम लोगों को फिर वर्णन बनता है। जो परमेश्वर है, जैसे हम कहें कि एक बाल्टी में पानी लीजिए और उसमें से एक मग्गा पानी आप अलग कर दीजिए, लेकिन वो पानी पानी ही है। यीशु मसीह जो था, जीसस क्राइस्ट वाज द पार्ट ऑफ द गॉड। जीसस क्राइस्ट वाज नॉट हैविंग द मटेरियल बॉडी। इसे लिखा इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड
when the word was born. He was very much part of the God, which was in form of a spirit. और अगर उसके पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 14वां पद को पढ़े तो यही वचन क्या हो रहा है, देहधारी हो रहा है. That spirit is going to take the shape of body. यही स्पिरिट जो है वो एक शरीर का रूप लेने जा रहा है, जिसको कि हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं. लेकिन एडम वाज डिफरेंट. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं इससे पहले कि इब्राहिम था, इससे पहले कि आदम था, मैं था. इसीलिए उत्पत्ति में अगर आप पढ़े तो परमेश्वर कहता आओ हम मनुष्य को अपने समानता में बनाएं. किससे कह रहा था? He was telling with Jesus. वो यीशु मसीह से कह रहा था. उन लोगों से जो स्वर्गदूत उस समय होंगे उनसे कह रहा होगा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं. That God was talking with his son. God was existing in form of a spirit and the son was existing in form of a spirit and both were talking together. Now that son who was existing in form of a spirit is coming down. अब वो नीचे आ रहा है ताकि वो एक शारीरिक रूप में हमारे साथ दिखाई दे. यशायाह 40 का 5 और 9 में अगर आप पढ़ते हैं तो आप यशायाह 40 का 5वां पद पढ़ें. देखिए लिखा है यहाँ पर तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे. That God was invisible God, but now you can see that. वो एक अदृश्य परमेश्वर दृश्य फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है. अगर आप यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 18वां पद पढ़ें तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है. यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 18वां पद. यहां पर लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया. That Christ who is from the very beginning, अब वो यीशु मसीह परमेश्वर को इस संसार में प्रकट करने के लिए आ रहा है ताकि सब लोग उसको देख सकें. हम उसके साथ जैसे किसी इंसान के साथ संगति करते हैं वैसे ही उसके साथ भी हम संगति कर सकें. इसलिए वो कह रहा है क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा एक संग देखेंगे क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा. इसीलिए 9वें पद में वो क्या कहता है, हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा. हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बड़े ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना मत कर. यहूदा के नगरों में कह अपने परमेश्वर को देखो. Now you can see your God. अपने परमेश्वर को आप देख सकते हैं because he is going to take the material body. बिली ग्राहम कहते हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि एक बार मैं जा रहा था और मिट्टी में चींटियां थी वहां पर और मैं झुक करके उन चींटियों को हाथ अपना ऐसे हिलाने तो चींटियां दूर भागने लगी हमसे और कहते हैं कि हे परमेश्वर यदि मुझे तू चींटी बना दे तो ये चींटियां समझ जाएंगी कि मैं उसे प्रेम करता हूं. That God is coming down in form of a man ताकि हम उसको समझ सकें, उसकी संगति में हम जा सकें. और इसलिए यीशु मसीह हमारे बीच में आया. इमैनुएल उसको कहा गया यानी परमेश्वर हमारे साथ है. अब वो हमारे बीच में चले फिरेगा. He is a man and he is a God. वो मनुष्य है और वो परमेश्वर है. वो हमारे बीच में चलेगा फिरेगा. That invisible God now you can see. एक दो बातें हम इसमें जो थोड़ी सी सीखें आपके साथ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं. Adam was the son of God, or you can say Adam became the son of God and Jesus became the son of man. आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया वो उसका बेटा था, लेकिन यीशु मसीह जो स्वयं एक परमेश्वर था वो मनुष्य का बेटा बन गया. उसके पेरेंट्स हो गए
मरियम, यूसुफ उसके केयर करने वाले बन गए। वो इंसान बन गया हमारे बीच में, परमेश्वर हमारे लिए इंसान बन गया। किंग ऑफ ग्लोरी बिकम द सर्वेंट ऑफ मैन। जो उस बादशाहत का वारिस था, जो उस ग्लोरी में रहने वाला था, वो हमारे लिए एक सर्वेंट बन गया ताकि हमारी सेवा टहल कर सके। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत लूं, बल्कि इसलिए कि खिदमत करूं। तमाम आरोप यीशु मसीह पर लगाए गए, लेकिन फिर भी वो खिदमत करने के लिए संसार में आया। That infinite become finite। जो एक इनफाइनाइट था, जिसने पूरी पृथ्वी को बनाया, वो फाइनाइट में बन गया। एक लिमिटेशन में अपने को ले आया ताकि हम उसको पहचान सकें। हम उसके साथ, वो दोबारा हमसे संगति करने के लिए अपने आप को फाइनाइट में कन्वर्ट किया, अपने आप को बॉडीली फॉर्म, मेटेरियल फॉर्म में ले आया ताकि हम उसको पहचान सकें। God for us become God with us। जो हमारे लिए परमेश्वर था, वो हमारे साथ हो गया। God with us, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ। और यीशु मसीह इस संसार में एक मानव रूप में आए और लोगों की वो लगातार सेवा करते रहे। उन्होंने उन हर चीजों को छुआ जो इंसान के लिए असंभव थी। अगर आप निर्गमन में पढ़ें, जब मूसा कहता है कि मैं तो भद्दा हूं मुंह से बोलने वाला, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने गूंगा किसने बनाया, लंगड़ा किसने बनाया, अंधा किसने बनाया, मैंने बनाया। एंड आई एम हैविंग द पावर, इसको दोबारा नहीं कर सकता। और वो यीशु मसीह जो एक मैन के रूप में यहां पर आया, he has touched the lepers, कोढ़ियों को छुआ, चंगा कर दिया, अंधे को छुआ, चंगा कर दिया। एक शुभ सुसमाचार आया कि देखो, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं और गूंगे बोलते हैं। और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का सुसमाचार सुनाया जाता है। That God came down to be with us। वो नीचे चला आया ताकि हमारे साथ रहे और हमेशा हमेशा तक हमारे साथ रहे। The Son of God became the Son of Man, that he might change the sons of man to the Son of God। परमेश्वर का बेटा इंसान का बेटा हो गया ताकि इंसान के बेटे को फिर से वो परमेश्वर का बेटा बना सके। इसलिए वो हमारे बीच में है। That God is with us daily, वो हमारे साथ रोज रहता है। हमारा समय खत्म हो रहा है, समाप्त करने जा रहे हैं। God is with us, वो हमारे साथ रोज रहता है। To pardon and forgive, वो हमको क्षमा करने के लिए हमारे साथ है। जब डाकूस के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहां पर उसने उसको क्षमा किया और उसको अनंत काल में जाने का एक आश्वासन दिया। Because that God is the God of glory, और वो हमको भी उसी ग्लोरी में ले जाना चाहता है। इसीलिए यूहन्ना उसका 14वें अध्याय में कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जगह तैयार करूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। He is the God of glory। उसने क्षमा करना, छोड़ देना सीखा। जिसने जीवन भर गलत काम किया, उसको क्षमा किया परमेश्वर यीशु मसीह ने और कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टू स्ट्रेंथन, उसने लोगों को चंगा किया। 12 साल से लहू बहने की स्त्री को उसने चंगा, उसको स्ट्रेंथ दिया, पावर दिया उसको। टू लीड एंड टू गाइड, वो हमारा गाइड बन गया, हमारी सामर्थ्य बन गया। जब हम यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर के साथ चलते हैं तो मेरी सामर्थ्य बन जाता है। धर्म के मार्गों पर वो अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करने लगता है। He is with us in sorrow and joy।
वो हमारे साथ दुख में है, हमारे साथ खुशियों में है। जब वो काना गांव में शादी में गया था, वहां पर एक खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक मैं वहां पर बैठ, एक दुखद कंडीशन क्रिएट हुई। बट दैट जीसस वाज देयर आल्सो, और उसने पानी को दाखा से, ही इज विथ अस इन सॉरो एंड जॉय, ही इज विथ अस इन सिकनेस एंड हेल्थ। वो हमारी बीमारियों में, हमारी हेल्थ में, हर समय वो हमारे साथ है। ही इज इन लाइफ एंड डेथ, वो हमारे साथ जीवन में भी है, हमारे साथ मृत्यु में भी है। वो जीवन के साथ भी है और वो जीवन के बाद भी है। He is in time and eternity, वो इस समय में भी हमारे साथ है और अनंत काल तक वो हमारे साथ रहेगा। लिखा है, इसी पर मत्ती रसूल सुसमाचार एंड कर रहा है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ, I am with you till the end of age। वो परमेश्वर हमारे साथ संगति करने चला है। यीशु मसीह जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और उनके पार्थिव शरीर को कब्र में रख दिया गया, तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। उनके अंदर आप एक बदलाव को देखते हैं, that any time he can come in form of body and any time he can disappear। जब इमाउस के रास्ते पर दो लोग बात करते हुए जा रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा था, उनसे बातचीत भी कर रहा था, और जब वो खाना खाने बैठे और जैसे ही उनको पता चला, यीशु मसीह तुरंत वहां से, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That bodily form again become Word। वो फिर से अपने आप को वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, आत्मा में कन्वर्ट कर लिया। बट दैट फेलोशिप कैन कम। जब चेले जो है मरने के बाद जब यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह वहां पर प्रकट होने ने कहा कि मुझे कुछ खाने के दो, और उन्होंने मछली खाई। आप पढ़िएगा इसको। He become in the form of body, and again he become in the form of spirit। इसलिए कि जब उसका स्वर्गारोहण हो गया, तब भी वो आज हमारे साथ, हमारे बीच में कहते, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे एक सहायक भेज सकूं, और वो पवित्र आत्मा। That Christ is moving, that God is moving in between us in form of Holy Spirit। वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में आज भी चल रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इमैनुअल की दो स्पेलिंग आई एक्चुअली, EMM करके है, क्योंकि जो पुरानी किंग जेम्स वर्जन है उसमें E से है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में आप I से वो लिख करके आता है। दोनों का मीनिंग सेम है, अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है। हमारे कहने का सेंस ये है कि वो परमेश्वर जो जगत के आरंभ में आदम के साथ था, वो आज भी हमारे साथ है। वो हमारे को हमारे बीच में प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आया, ताकि वो इमैनुअल कहलाए, ताकि हम उसको जान सकें कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। और उस समय भी बॉडली फॉर्म में था, लेकिन आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे बीच में रोज हमसे संगति करता है। वो इंडिविजुअल का परमेश्वर है, पूरे ग्रुप का परमेश्वर है। आइए प्रार्थना। हमारे महान दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज भी आप हमारे बीच में हमारे चलते फिरते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमारे दुखों को देख करके दुखी होते हैं, और इस संसार के परे आप हमारे साथ रहेंगे, ये आपका वादा है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इस बहुत ही गहरी बात को बहुत सिंपल तरीके से हमको समझाने के लिए डॉक्टर मोअज़्ज़ज़ आपका धन्यवाद। मैं सोचती हूँ कि कलीसिया लगातार खुदावंद के हमारे साथ रहने पर कलाम सुनती रही है और आज हम इस विश्वास के साथ यहाँ से ज़रूर जाएंगे कि खुदा हमारे साथ है। आइए हम